तो वेलकम एवरीबॉडी, स्वागत है आज किसी ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो फिर से सोलो लेवलिंग की मानवा को जो है कवर कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं इसके एपिलॉग्स को कवर करूंगा। अब देखो, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने जो एपिलॉग्स कवर किया तो उसके अंदर मैंने जिनू की डे टू डे लाइफ को यहाँ पे कवर किया था। और यहाँ पे मैंने ये कवर किया था कैसे जिनू अपनी नॉर्मल लाइफ को जी रहा होता है हाई स्कूल के अंदर में, और कैसे वो चाइन से जाके मिलता है और लास्ट के अंदर में वो जो उसे पटा भी लेता है। और वीडियो के एंड में मैंने ये भी बताया था कैसे जो है यहाँ पे चाइन जो है यहाँ पे जिनू को प्रपोज करती है और वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लेता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम देखने वाले हैं यहाँ पे जिनू की न्यू लाइफ को, और इसके अलावा बाकी सारे कैरेक्टर जो हमें सोलो लेवलिंग के अंदर दिखाए गए थे उनकी लाइफ को, कि आखिर जिनू से कैसे मिलता है और वो लोग जो इस न्यू लाइफ के अंदर में क्या कर रहे हैं। तो पूरी वीडियो को जो एंड तक जरूर देखना। तो इन सभी की शुरुआत होती है जिनू के स्कूल में, जहाँ पे जो है न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो है फ्रेशर पार्टी रखी जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं जिनू को जो कि वहाँ पे आया होता है उस पार्टी को ज्वाइन कर, लेकिन वो बहुत ज्यादा नर्वस होता है। तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि एक और वहाँ पे एक स्टूडेंट होता है जो कि जिनू के पास में आता है, वो उसे जो है यहाँ पे बात करता है और वहाँ पे वो उसे एक अपने सीनियर के बारे में बताता है जो कि वहाँ पे बहुत ज्यादा अजीब था। और वो भले ही किसी को यहाँ पे तंग नहीं करता था, लेकिन उसके यहाँ पास से ही सभी लोगों को डर लगने लगता था। और उसने जो है यहाँ पे फेमस एथलीट जो कि चाइन थी उसे जो अपने पटा के अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था। अब यहाँ पे देखो जिनू की बात हो रही होती है, वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि जिनू वहाँ पे आ जाता है। और ये देख के दोनों की जो हालत है यहाँ पे टाइट हो जाती है, क्योंकि वो जो उनके चेयर पे आके बैठ जाता है। और ये देख के जो दूसरा बंदा जो कि जिनू के साथ में था वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जिनू जो है जिनू को कुछ ऑफर करता है और जिनू को ऐसा लग रहा था कि वो उसे लिकर दे रहा होता है, और जिनू उस चीज को यहाँ पे मना नहीं कर पाते, इसीलिए वो जो गटक से उसे पी जाता है। और लेकिन उसे पता चलता है कि वो जो चीज उसे ऑफर की वो लिकर नहीं था, बल्कि यहाँ पे कुछ और था। और यहाँ पे जिनू इसके बारे में पूछने लगता है तो यहाँ पे जिनू से बताता है कि वो जो यहाँ पे अल्कोहल हैंडल नहीं कर सकता, इसीलिए वो उसे अल्कोहल नहीं दे सकता, और वो जो साथ में बैठ के जो पीने लगता है। और यहाँ पे जिनू जो है यहाँ पे जिनू को ये बताता है कि वो उसे संगवू बुला सकता है, क्योंकि वो उसे जो सीनियर बुलाता है। ये चीजें जो जिनू को अजीब लग रही होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों जो है खूब इंजॉय करते हैं। फिर हम देखते हैं जिनू को जो कि कहीं जा रहा होता है और वो जिनू को जो अपना अटेंडेंस बनाने के लिए यहाँ पे कह देता है। और हम देखते हैं रास्ते के अंदर में जूही को जो कि जिनू के पास से गुजरती है, और जैसे जो वहां से पार होती है जूही कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो जिनू से पूछती है कि क्या जो है वो उसे पहले कभी मिल चुकी है या नहीं। तो इस पर जो है जिनू जो है साफ साफ मना कर देता है। फिर हम देखते हैं जूही को जो कि जैसे ये चीज सुनती है उसे शुरुआत में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन लास्ट में वो जो यहाँ पे शर्मा आती है। उसे लग रहा होता है कि वो जो वियर्ड हरकतें कर रही होती है और उसे लगे कि वो जो है अजीब है, और ये सोचते है जूही वहां से भाग जाती है। देखो यहाँ पे जिनू ने यहाँ पे जूही को सच क्यों नहीं बताया, अब देखो इसके बारे में एक सेपरेट से शॉर्ट में यहाँ पे कवर कर दूंगा। खैर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम देखते हैं हॉस्पिटल की सीन, जिसके अंदर में हमें जो है यहाँ पे चेयरमैन गोगन ही को दिखाया जाता है जो कि अपने बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में थे। तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे एक बॉटल होती है एलेक्सर ऑफ लाइफ की, जो कि वहाँ पड़ी होती है। डॉक्टर से देखकर अजीब लग रहा होता है, पर ये देख के हैरान था कि वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी कोई बंदा वहाँ पे कैसे एंटर करके वहाँ पे एक बॉटल रख के जा सकता है। और यहाँ पे चेयरमैन गोगन ये बताते हैं कि जो बंदा उसे मिलने आया था वो जो है यहाँ पे चेयरमैन से कहता है कि उसने जो है जब वो उसे मिला तब उसने बताया था कि एक बार उसने जो उसके साथ मिलकर जो बैटल की थी, इसी वजह से वो जो है यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए आया है। और इसीलिए वो जो उसे थैंक्स कहने के लिए वो अपना गिफ्ट देता है, रोज एलेक्सर लाइफ को वहीं पे छोड़ के चला जाता है। अब देखो डॉक्टर्स उसे पीने के लिए उस दवा को मना करते, लेकिन यहाँ पे चेयरमैन जो है पहले ही से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और वो ऐसे भी उनके पास समय नहीं थी, इसी वजह से वो जो उस पोषण को पी लेते हैं और वहाँ पे सो जाते हैं। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि यहाँ पे चेयरमैन की जो यहाँ पे बीमारी थी वो कुछ हद तक ठीक हो चुकी थी, और यहाँ पे उन्हें जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे एनर्जेटिक फील हो रहा होता है। इसी चीज को देखकर जो है यहीं पे जो ये सीन जो खत्म हो जाता है, और इसी के साथ में जो है एक न्यू सीन शिफ्ट होता है, जिसके अंदर में हम देखते हैं एक न्यू डिटेक्टिव को जो कि पुलिस स्टेशन के अंदर में जो न्यू भर्ती होता है, और वो जो है संग जिनू के अंडर में काम करने वाला था। जहाँ पे जैसे जो वो वहाँ पे आता है वहाँ का ऑफिसर उसे ग्रीट करता है और उसे जो है जिनू के बारे में बताता है, जहाँ पे उसे ये पता चलता है कि जिनू को लोग जो है गोस्ट बुलाते हैं, क्योंकि जिनू जो लिटरली जिस भी केस में हाथ रखता है उस केस के अंदर में उसका जो अरेस्ट रेट है वो 200% है, और वो जिस भी केस को हाथ में लेता है उसे जो सॉल्व करके ही मानता है, और इसी वजह से लोग उसे द गोस्ट बुलाते थे। फिर हम देखते हैं कि जिनू वहाँ पे आता है और अपने सबऑर्डिनेट को वहाँ से ले जाता है और उसके साथ में जो है थोड़े बहुत मजे करता है, और थोड़ा बहुत उसे काम करने के बाद हम देखते हैं कि उसका जो सबऑर्डिनेट है वो थक जाता है और हम जिनू को देखते हैं यहाँ पे काम करते हुए। फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पे जो कि पुलिस स्टेशन में एक डिटेक्टिव से बहस कर रही होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके दोस्त ने जो यहाँ पे सुसाइड नहीं किया बल्कि उसे मारा गया है यहाँ पे, इसी चीज के लिए वो बहस कर रही होती है। डिटेक्टिव समझाने की कोशिश करता है कि उसने जो यहाँ पे सुसाइड किया है, लेकिन जो उसके दोस्त यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। फिर हम देखते हैं कि जिनू यहाँ पे आता है और वो उस केस की इन्वेस्टिगेशन देखता है, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि एक लड़की जो अपने घर के अंदर जो बाथटब वहाँ पे मरी हुई पाई गई, जहाँ पे उसका हाथ पर जो चाकू के कट के निशान थे, इसी वजह से उसकी जो मौत हो गई थी। फिर जिनू जब सारी डिटेल्स को देख लेता है तब जो है वो यहाँ पे कहता है कि वो इस केस को खुद इन्वेस्टिगेट करेगा, और ऐसा कहते हुए जो फिर हम देखते सीन शिफ्ट हो जाता है रात में, जहाँ पे जिनू जो उस लड़की के घर में जाता है अपने शैडोज की मदद से, और वहां जाने
के बाद जो है वो उस जगह पे जाता है जहाँ पे वो बाथ टब था, वहाँ पे खून के कुछ निशान पड़े हुए थे। और यहाँ पे जिन्हू जो है एक्सप्लेन करता है कि जब पहले जिन्हू को शैडो मोनार्क की पावर मिली थी तब जो है उसे यहाँ पे किसी भी पर्सन को अराइज करने के लिए वहाँ पे डेड बॉडी की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब जो है जहाँ पे जिन्हू जो ट्रू मोनार्क बन चुका है उसकी पावर इस हद तक बढ़ चुकी है और उसने मास्टरी अपनी पावर पे इस हद तक कर ली है कि वो जो है किसी के ब्लड स्टेन से भी जो है उसे रिवाइव कर सकता था। इसी वजह से वहाँ पे जिन्हू जो है जो लड़की मरी थी उसकी शैडो को यहाँ पे अराइज कर लेता है। अब जैसे देखो वो लड़की यहाँ पे उठती है, वो शॉक्ड हो जाती है थोड़ी सी, तो यहाँ पे जिन्हू उसे यहाँ पे शांत करता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने जो अपने आप को क्यों मार दिया। तो इस पर जो वो लड़की यहाँ पे एग्री करती है कि हाँ उसने खुद की जान ली थी और वो यहाँ पे अपना रीजन बताती है। फिर सीन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है दूसरी जगह पे जहाँ पे हम देखते हैं जिन्हू को जो कि उस लड़की के एडॉप्टिव फादर से जो यहाँ पे मिलने के लिए जाता है और वो उससे बात कर रहा होता है और वो उससे वहां से जो है कैफे के अंदर मिल जाता है जहाँ पे वो उससे कुछ बात करना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि जिन्हू वहाँ पे उससे क्वेश्चन पूछता है कि क्या उसकी बेटी से किसी को कोई परेशानी थी या फिर कोई जो है उससे जो है यहाँ पे पसंद नहीं करता था। और वो बताता है कि वो बहुत चेयरफुल लड़की थी और वो जो है किसी से भी जो है यहाँ पे किसी तरह की किसी से दुश्मनी नहीं थी उसकी। और ये बताती जो वहाँ पे रोने लगता है वो ये भी बताता है कि अगर उसकी बेटी ने उसे बताया होता उससे कोई दिक्कत हो रही है तो उसे जरूर मदद करता। जिन्हू जो है वहाँ पे एक चीज जो है उस बंदे के सामने रखता है और वो उसे ये बताता है उस लड़की का जो फादर है जो कि अडॉप्टिव था वो जो हमेशा से उसे परेशान करता था बचपन से, इसी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा अब्यूज जो है यहाँ पे झेल रही होती है। इसी वजह से वो जो है वहां से दूर चली जाती है, लेकिन उसका अडॉप्टिव फादर जो फिर भी जो उसे मैसेजेस भेजता रहता था कि वो उसे मिस करता और बहुत अजीब तरीके के मैसेज करता था। इसी वजह से उसने जो यहाँ पे लास्ट में मरने का डिसाइड किया। जैसे जो है वो बंदा बात को सुनता है वो जो है यहाँ पे जिन्हू पे चिल्लाने लगता है और वो उससे जो है प्रूफ मांगता है कि अगर वो उसे अरेस्ट करना चाहता तो उसे जो है 2-4 ऑफिसर्स को लेके आना चाहिए था। तो इस पर जिन्हू जो है उस बंदे को 2 चॉइस देता है, पहली कि वो तो अपना गलती एक्सेप्ट करे और अपने आप को सरेंडर कर दे, और इसके बाद फिर जब वो बंदा पूछता है कि दूसरी चीज क्या है तो वो बोलता है कि उसे जो है कुछ यहाँ पे प्राइस देना पड़ेगा ताकि वो जो इस केस को यहाँ पे बंद कर दे। और जैसे ही जो वो ये बात सुनता है वो जो है यहाँ पे रेडी हो जाता है उस चीज पर। जैसे जिन्हू इस चीज को सुनता है वो जो गुस्सा हो जाता है। फिर हम देखते हैं जिन्हू जो कि अपनी पावर्स की मदद से उस बंदे को एक ऐसी जगह पे लेके आया हुआ था जहाँ पे जो है किसी भी इंसान का जो है आना मना था और सिर्फ जिन्हू की परमिशन की मदद से जो वहाँ पे आ सकता था। और ये वही जगह है जो जिन्हू ने खुद क्रिएट कर थी, यानी कि इटर्नल रेस्ट की जगह। और यहाँ पे जो हम देखते हैं कि वो उस बंदे को सजा देने के लिए तैयारी कर लेता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बंदा जब इसे देखता है कि आसपास में कोई भी नहीं है और जब जिन्हू की बात सुनता है तो डर के वहां से भागने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस लड़की की शैडो जो है अपने बाप को यहाँ पे पकड़ लेती है और उससे जो है अपना बदला निकालते हैं, फिर उसे भी जो जान से मार देती है। फिर वो जो जिन्हू का यहाँ पे थैंक यू करती है और जिन्हू से उसकी लास्ट विश पूछता है तो उस पर जो है वो कुछ बताती है। और यही चीज जो है अगले दिन आकर जिन्हू जो है उस लड़की को बताता है और ये बताता है कि उसने जो है ये प्रेजेंट उसे देने के लिए कहा था। और फिर हम देखते हैं कि जब वो लड़की को इसके बारे में पता चलता है तो वो देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जहाँ पे जिन्हू ये रिवील करता है कि उस लड़की ने जहाँ पे सुसाइड किया था, क्योंकि अगर उसके फादर ने उसे जो है असली सी वहाँ पे मैसेज नहीं किया होता उसे तो वो जो शायद उसके साथ में बैठ के उसका बर्थडे मना रही होती। और जैसे जो वो लड़की ये चीज देखती है उसकी फ्रेंड वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और देखो सीन यहीं पे जो है शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है जिन्हू और जिन्हो पे जो की एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, जहाँ पे जिन्हो जो है जिन्हू से यहाँ पे पूछ रहा होता है जिन्हा के बारे में, क्योंकि वो जो उसे पसंद करता था वो उसे प्रपोज करना चाहता था। वो उसे पूछता है कि उसकी पसंद क्या है, क्योंकि वो जो उसे बहुत सारे गिफ्ट देने की बात कर रहा होता है ताकि वो उसे जो है यहाँ पे मना सके अपने साथ यहाँ पे डेट के लिए। और वो ये भी बताता है कि जिन्हा को जैसे कि डॉक्टर बना था वो अपनी मेडिकल डिग्री कंप्लीट करेगा, जिन्हो जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल क्रिएट करेगा। और जिन्हो को इसे याद आता है अपनी उस 30 बिलियन वाली उस बिल्डिंग का, जो कि स्टार्टिंग के अंदर में तुम्हें याद होगा जिन्हो के नाम पे जो है जिन्हो ने कर दी थी। वो उसके बारे में पूछते थे, इस पर जिन्हो यहाँ पे शॉक्ड हो जाता है। फिर यहाँ पे जिन्हो जो है यहाँ पे जिन्हो को समझाता है कि उसे जो इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है जिन्हा को, वो जैसा है वैसे ही जो है वो उसे पसंद करेगी। और वो जैसे ये बात बोलता है जिन्हो यहाँ बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो जो है कूद कर यहाँ पे जिन्हो पे चढ़ जाता है उसे हक करने के लिए। और ये देखकर जिन्हू भी यहाँ पे देखो शॉक्ड हो जाता है। फिर यहाँ पे जो है सीन शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे जिन्हू पे, जो कि घर वापस जाता है। हम यहाँ पे देखते हैं जिन्हू की फैमिली को, जिसके अंदर में जिन्हू जो है अब एक हैप्पी लाइफ एंजॉय कर, जहाँ पे हम देखते हैं चाइन को जो कि अब जिन्हू के साथ में शादी कर लेती है और उसका एक बेटा भी होता है। फैमिली के साथ में जो एक हैप्पी लाइफ गुजार रहा होता है, जहाँ पे हम जो है बिलियन और एग्रीज को भी देखते हैं जो कि यहाँ पे लड़ रहे होते हैं कि आखिर जिन्हू का बेटा जो आखिर फ्यूचर में क्या बनने वाला है इस चीज को लेकर। और यहीं पे जो हम देखते हैं सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है जिन्हू पे, जहाँ पे जिन्हू जो है डायरेक्टर वो जिनचुल से मिलता है और वो उससे उसके थ्रू ये पता चलता है कि चेयरमैन गोगन ही जो है अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। इसी वजह से जो जिन्हू वहां पे जो वापस से उनसे मिलने जाता है। और जैसे जो यहाँ पे चेयरमैन गोगन यहाँ पे जिन्हू को देखते हैं वो अपना मास्क हटावाते हैं उससे और फिर उससे बात कर रहे होते हैं। और वो उससे पूछते हैं कि उसने जो है उसकी मदद की थी, क्योंकि उसके साथ में जो जिन्हू ने मिलकर जो यहाँ पे फाइट की थी, इसलिए जिन्हू ने उसे जो यहाँ पे एलेक्सर ऑफ लाइफ दिया था ताकि वो जो अपनी लाइफ को यहाँ पे एक्सटेंड कर सके।
जिन्हू जो चेयरमैन को फिर से जो है वो एलेक्सर ऑफ लाइफ ऑफर करता है, लेकिन यहाँ पे चेयरमैन उस चीज को रिजेक्ट कर देते हैं और वो जो है उसे जिन्हू से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो उस मेमोरीज को वापस पाना चाहते हैं जिस मेमोरीज को उन्होंने भुला दिया था, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि आखिर पास्ट की मेमोरी के अंदर में जो आखिर वो कैसे जो जिन्हू के साथ में मिलकर जो फाइट किए थे। जिन्हू उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो बहुत ज्यादा पेनफुल मेमोरीज है और वो उन्हें वापस से वो चीज जो है एक्सपीरियंस नहीं करवाना चाहता, लेकिन यहाँ पे चेयरमैन जो है उसे रिक्वेस्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि फिर जिन्हू जो है अपनी पावर्स का यूज करता है, चेयरमैन को सारी मेमोरीज जो दे देता है, चेयरमैन को अपनी पुरानी सारी मेमोरीज जो दिखने लगती है, जिन मेमोरीज को देखकर जो है यहाँ पे चेयरमैन जो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो जो है जिन्हू को थैंक यू कहता है कि साथ मिलकर लड़ पाया था। जो मेमोरीज वो यहाँ पे साथ में लेके रखा हुआ था उसके साथ में जो यहाँ पे रेस्ट करना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे चेयरमैन अपनी आखिरी सांसें लेते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, जिन्हू उनकी आंखों को आंसू पोंछता है, फिर उन्हें फेयरवेल कह के वहां से जो चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिन्हू को जो यहाँ पे उसके घर से फोन आता है, जहाँ पे चाइन ये बताती है कि जिन्हू का बेटा जो है अचानक से उड़ने लगा है। ये देखकर चाइन भी यहाँ पे शॉक्ड हो जाती है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी पकड़ से बहुत ज्यादा दूर था। ये देखकर बिलियन और एग्रिस जो यहाँ पे उसके बीच बहस होने लगती है कि आखिर जो सूहो जो उड़ने लगा तो उसे क्या न्यू स्किल सिखानी चाहिए ताकि वो जो फ्यूचर में काम दे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सूहो जो पूरे घर के अंदर तबाही मचा देता है और चाइन यहाँ पे उसकी हालत खराब हो जाती है। वो जो जिन्हू को तुरंत बोलती है आने के लिए और यहाँ पे हम देखते हैं कि जिन्हू जो है तुरंत वहां से निकलता है अपने घर के लिए और यहीं पे जो है ये सीन जो है खत्म हो जाता है। फिर वापस सीन शिफ्ट हो जाता है, हम देखते हैं यहाँ पे बेरू को जो कि जिन्हू के बेटे के सामने खड़ा होता है। सूहो जो है उसका नाम सूहो होता है, जो कि उसे देखकर यहाँ पे एक्साइटेड हो जाता है। सूहो जो है उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि बेरू वहां से दूर उड़कर चला जाता है। बेरू जो है यहाँ पे एग्री से बात कर रहा होता है, क्योंकि जो है बेरू को अजीब लग रहा होता है कि वो जो है दो पैरों पे चल सकता है, बिल्कुल इंसानों की तरह बात कर सकता है, लेकिन जिन्हू के बेटे को उससे फिर भी जो डर नहीं लग रहा। तो इस पर जो एग्रिस बताता है कि इतना इंटरेस्टिंग चीज से कोई कैसे आखिर डर सकता है और आखिर वो है भी तो जिन्हू का बेटा है, आखिर वो उसे डरे कैसे। तो जैसे जो ये चीज बेरू सुनता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो वापस से जो है अपने शैडो रेल में चला जाता है, जहाँ पे जिन्हू ने अपने शैडोज के लिए अपनी दुनिया क्रिएट करके रखी हुई थी। फिर वहां पे जाते ही जो है आप देखते कि बेरू जो डॉब से जो है बात करता है और उसे जो है जिन्हू के स्टैचू जो उसने बनवाया था उसे उस पर जो कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए कहता है। डॉब्स पहले जो है इस चीज से मना कर देते हैं कि उन्हें जो आपस से मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वहां पे बेरू बताता है कि उन्हें किसी छोटी सी मॉडिफिकेशन करनी है। और जब डॉब्स पूरी बात सुनते हैं तो समझ में आता है कि हाँ ये चीज पॉसिबल है करना। इसी वजह से हम देखते हैं वहां से जो है वो लोग डीमन कैसल से बंदे बुलाते हैं और वो लोग सभी मिलकर जिन्हू के स्टैचू को वापस से जो अपग्रेड कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देख जिन्हू की फैमिली पर कुछ क्रिमिनल्स जो है यहाँ पे हमला करने के लिए आते ताकि वो जो है उससे बदला ले सके। और जैसे जो लोग उसके घर के अंदर में घुसते हैं हम देखते हैं कि वहां पे शैडोज जो है अपीयर हो जाती है और वो जो वहां पे देखते हैं कि बेरू जो वहां पे एंट्री करता है और उन बंदों को पकड़ के वहां पे जो है जान से मार देता है, क्योंकि उस समय सूहो जो आराम कर रहा होता है और वो जो उसके आराम को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, इसीलिए उन बंदों को वो जो लिटरली जान से मार देता है। फिर हम देखते हैं वापस सीन शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे शैडो रेल्म के अंदर में, जहाँ पे हम देखते हैं कि जिन्हू का जो स्टैचू है फाइनली कंप्लीट हो चुका है। हम देखते हैं कि उसका बेटा जो उसके गोद में होता है और जिन्हू का यहाँ पे बहुत अच्छा से स्टैचू लोग बना के तैयार करते हैं और ये देखकर सभी लोग यहाँ पे खुश हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जिन्हू का बेटा भी जो है बेरू के पीछे पीछे वहां पे आया था और वो भी जो है बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन जब बेरू से वहां पे वापस देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां पे बहुत ज्यादा शॉकिंग रिएक्शन वहां पे देखता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे सूहो के स्कूल के अंदर में, जहाँ पे चाइन को उसकी टीचर जो वहां पे बुलाती है और वो उससे बात करती है सूहो के बारे में, जहाँ पे वो उसकी ड्रॉइंग्स को देखती है। वहां पे देखती है बहुत ज्यादा अजीब अजीब से ड्रॉइंग्स वो बना रहा होता है और वो चीजें यहाँ पे वो बताती है। फिर वो चीजें जो यहाँ पे चाइन जो है जिन्हू से डिस्कस करती है और जब जिन्हू इन चीजों को देखता है उसे बहुत ज्यादा चीजें फनी लगती है, लेकिन फिर चाइन जो है अपने बेटे के लिए कंसर्न होती है। वो जिन्हू को ये बताती है कि बाकी सारे बच्चे जो है उसके साथ में जो है खेलना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें जो उनकी शैडोज यहाँ पे दिखती है, इसी वजह से लोग उससे डरते हैं। और यहाँ पे जिन्हू को ये रियलाइज होता है कि अगर जो है सूहो को एक नॉर्मल लाइफ जीनी तो उसे उसकी पावर्स को सील करना पड़ेगा। जब जो उस पावर्स के लायक हो जाए तब जो है वो उसकी पावर्स को उसे वापस कर देगा। और इसीलिए जो जिन्हू यहाँ पे डिसाइड कर लेता है कि वो जो है सूहो की मेमोरीज को यहाँ पे इरेज कर देगा और वो उसकी पावर्स को यहाँ पे सील करने के लिए निकल पड़ता है। फिर वो बेरू को बुलाता है, जहाँ पे वो उसे कहता है कि वो आखिरी बार जो है वो सूहो से मिल सकता है जब तक इसकी वापस से मेमोरीज आ नहीं जाती है। और वो जो है उसे सूहो की ड्राइंग दे देता है और जैसे जो बेरू इसको देखता है बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो फिर जाकर जो है सूहो को अपना फाइनल गुड बाय कहता है। जिन्हू जो है उसकी सारी मेमोरीज को यहाँ पे जो है मिटा देता ताकि वो जो एक नॉर्मल लाइफ जी सके। और फिर हम देखते हैं कुछ समय के बाद जहाँ पे सूहो जो है वापस अब कॉलेज जाने लगा है और अपनी नॉर्मल लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इसके अगले वीडियो के अंदर मैं तुम्हें यहाँ पे जो कवर करूंगा जिन्हू और सूहो के बीच की बैटल को, और इसके बाद जो है सोलो लेवलिंग की मानवा जहाँ पे खत्म हो जाएगी और फिर आगे जाकर मैं फ्यूचर में जो है सोलो लेवलिंग रैग्नारोक को कवर करूंगा। और हाँ, जैसे मैंने रिसेंटली जो यहाँ पे कम्युनिटी पोल किया था वहाँ पे मुझे जो लोगों ने लॉर्ड ऑफ मिस्ट्री को भी यहाँ पे कवर करने के लिए कहा था, तो उस पर जो वीडियो जल्दी आएगी गाइस। जुड़े रहो इस चैनल के साथ में। अगर तुमने वीडियो यहाँ तो देखी तुम्हें वीडियो जरूर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बाकी मैं तो मिलता है ब्रांड न्यू के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।